हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियली ए सैटेलाइट ऑफ 100 kg इज in a circular orbit of radius 1.5 RE. This satellite can be moved to a circular orbit of radius 3 RE by supplying alpha multiplied by 10 to power 6 joule of energy. The value of alpha is को वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 मीटर दिया हुआ है और जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो सिचुएशन को समझते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ से का जो रेडियस है वो आ रही है, इससे 1.5 आ रही पर, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ऐसे करके यहाँ पर, यहाँ से 1.5 आ रही पर एक सैटेलाइट है दैट इज मास इज 100। ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। अब इस सैटेलाइट को थोड़ा और दूरी, मतलब इसको ऐसे हम ऐसे बना सकते हैं। वेट अ मिनट, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। मे बी फिगर आपको उतना बढ़िया नहीं समझ में आ रहा होगा। सर्कुलर, ठीक है। तो आपको इसको ले जाकर यहाँ पर लाना है, दूसरे ऑर्बिट में लाना है। और इसकी जो रेडियस दी हुई है दैट इज आपको गिवन है 3 RE, ठीक है। ये वैल्यू दी है। तो इस केस में आपको देखो दो तरीके हैं, या तो आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर रहे हो, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप टोटल एनर्जी के टर्म में इस पे काम करें कि यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो कई लोग बच्चे क्या करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग लिखते हैं। अदरवाइज आपको ये चीज सिखाई गई है कि टोटल एनर्जी क्या होती है ऐसे केस में। तो लिखा हुआ है यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इन आ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज E is equal to माइनस कैपिटल G कैपिटल M, ये दैट स्मॉल m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन 2r। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एनर्जी चेंज को लिखेंगे। तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो हमने माइनस साइन के साथ रखा हुआ है, तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल अपॉन 2r2 माइनस इन ब्रैकेट अगेन माइनस यहाँ पर लेना है। माइनस का ध्यान रखें क्योंकि हमारा टोटल एनर्जी पर यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r1। तो देखो यहाँ पर केवल रेडियस में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमने और चीजें कॉमन ले ली। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक, r1 कितना है, r1 इज 1.5 ऑफ RE, तो हमने वो वैल्यूज रख दी। और r2 इज 3 RE, तो हमने इसको सॉल्व किया। और जब हमने सॉल्व किया, एक और चीज हमने यहाँ पर की, क्योंकि हमें पता था G इज इक्वल टू जी एम अपॉन RE। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस G की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर हमको मास दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ को हम यहाँ हटाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, हम मास ऑफ द अर्थ को एक्चुअली में हटाना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस GM, ठीक है, GM की जगह हमने क्या लिख दिया, GM की जगह लिखा हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, G कैपिटल M की जगह हमने लिखा GRE स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, ये स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। और इसको आपने पुट कर दिया। अच्छा, अब ये वैल्यूज आ गई। अब सिंपली 1.5 को आपने क्या लिख दिया, 2/3 लिख दिया, और ये 1/3 था। डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा ई की वैल्यू आ गई, तो क्या करना है, सिंपल वैल्यूज रखें और आंसर निकालें। देखो जी की वैल्यू हमने 10 रखी, आर ई की वैल्यू 6 इंटू 10 थी, मास की वैल्यू 100 kg। कौन सा मास है, ये सेटेलाइट का मास है, 100 kg अपॉन 6। आपने इसको सॉल्व किया, तो दिस वैल्यू कम्स टू ई डेल्टा ई इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 to the power of 6 जूल। तो देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1000 इंटू 10 to the power of 6 जूल। तो अल्फा की वैल्यू पूछा है। अच्छा देखो, ये है, तो आप इसको कंपेयर करोगे, दैट इज अल्फा इंटू 10 to the power of 6। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू 10 to the power of 6 जूल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 1000। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।